रात के 2 बजे हैं और अहमद अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है। बेचैनी से उसको नींद नहीं आ रही और उसके दिमाग में बहुत सारी सोचें भाग रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे दिमाग के पीछे कोई बहुत ख़तरनाक किस्म का डॉग लगा हुआ है और वो तेज़ी से आगे आगे उससे डर के भाग रहा है। और टांगों में दर्द महसूस हो रहा है, हाथों में पसीना आ रहा है, आंखें हैं कभी पूरी खुल जाती हैं, वो बंद करने की कोशिश करता है, उनको बंद नहीं रख पाता, डर के फिर से आंखें खोल लेता है। ये कैफियत उसके साथ चल रही है मुसलसल। यही जिद्दोजहद करते हुए कब उसकी आंख लगती है उसको नहीं पता, लेकिन सुबह जब वो जागता है तो फिर से उसकी हालत ऐसे होती है कि जैसे वो रात सो ही नहीं पाया, जैसे सारी रात उसके दिमाग ने कोई बहुत अहम काम किया है और वो थक चुका है। और ऐसे ही वो अपने दिन का आगाज़ करता है। दरअसल अहमद को एक बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन का सामना है जो रोज़ आके उसके साथ ये करता है। और उस दुश्मन का नाम है एंजाइटी। एंजाइटी ऐसी ही होती है। एंजाइटी एक ऐसी ज़हनी कैफ़ियत का नाम है कि जिसके पीछे कोई ना कोई फ़ोबिया छुपा हुआ होता है। ये उस वक़्त एक डिसऑर्डर बन जाती है जब वो फ़ोबिया हकीकत में एग्ज़िस्ट ही ना करता हो। एक बात यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि ऐसी चीज़ से डरना, ऐसी चीज़ से बेचैन होना कि जो फ़िज़िकली एग्ज़िस्ट करती है, वो सिंपली एंग्ज़ायटी है, एक बेचैनी है। और दिस इज़ समहाउ अ गुड थिंग कि जो आपको कंफर्ट ज़ोन में नहीं जाने देती, जो आपको एक्टिव रखती है। लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ का डर जो वजूद ही नहीं रखती, किसी ऐसे झूठ के ऊपर यकीन कर लेना जो आपका दिमाग आपसे बार-बार, बार-बार बोलता है और उसके अकॉर्डिंग बेचैन होना, बार-बार ये प्रिपरेशन करने में लगे रहना कि मैं इससे कैसे बचूँ? तो उसको हम गैड बोलते हैं, ये जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। अब ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। एंग्ज़ायटी के क्या सिम्पटम्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ। जब एक बंदे को एंग्ज़ायटी होती है, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ रहती है। उसके स्टमक के अंदर पल्पिटेशन फ़ील होती हैं, उसके कंधों के अंदर एक खिंचाव होता है, कभी-कभी चक्कर भी आते हैं, विज़न ब्लर होना शुरू हो जाता है, हाथों में, पैरों में पसीने आना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल एक ऐसी कैफ़ियत होती है कि जैसे अभी कुछ होने वाला है। दिमाग बहुत तेज़ी से हर वक्त दौड़ता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब अगर किसी बंदे को ये एंजाइटी हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? याद रखिए, जैसे बाकी फिज़िकल बीमारियां होती हैं जो जिस्म को लाहक हो जाती हैं, लाइक किसी को मलेरिया हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को कोविड हो जाता है, किसी को टाइफाइड हो जाता है, ऐसे ही मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। एंजाइटी उनमें से एक है। और एंजाइटी में आप पहले ये समझिए कि ये एक सॉफ्ट डिसऑर्डर है, ये एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिजिकल डिजीज नहीं है। ये एक माइंड का इशू है, एक सॉफ्ट इशू है। होता क्या है कि हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ बिलीव्स बनाए हुए होते हैं और उन बिलीव्स के ज़रिए ही उसका पूरा सिस्टम ऑपरेट हो रहा होता है। जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, न्यू लर्निंग्स हो रही होती हैं, वो उन बिलीव्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इंसान के माइंड में जो बिलीव बैठ जाते हैं, वो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही करता है। चाहे वो रिलीजियस बिलीव्स हों, सोशल बिलीव्स हों या सेल्फ बिलीव्स हों या पॉलिटिकल बिलीव्स हों, तो वो उन बिलीव्स के ज़रिए ही चल रहा होता है। आगे फ्यूचर की जितनी भी लर्निंग होती है, न्यू पैटर्न्स जितने भी बन रहे होते हैं माइंड में, उन्हीं की बेस पे बनते हैं। अब एंजाइटी में क्या होता है, यहाँ पे इस बात को बहुत गौर से समझ लीजिए कि इन एंजाइटी आपके माइंड के अंदर जो पैटर्न बनता है, जो बिलीफ सिस्टम बनता है, वो फोबिया बेस्ड बनता है। आप इस चीज़ पे यकीन कर लेते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, आई एम गोइंग टू डाई। और वो ख़तरा किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो पानी से हो सकता है, हाइड्रोफोबिया हो सकता है, वो बुलंदी से हो सकता है, वो गिर जाने का डर हो सकता है, बेसोफोबिया हो सकता है, वो किसी स्पेसिफिक एनिमल का डर हो सकता है, वो लिजर्ड का डर हो सकता है, स्नेक का डर हो सकता है। कुछ लोगों को डार्क फोबिया होता है, अंधेरे से डर लगता है। कुछ लोगों को हेल्थ फोबिया हो जाता है,
उनको लगता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे कोई बीमारी है, इलनेस एंजाइटी हो जाती है। फोबियाज डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। हर बंदे की एंजाइटी के पीछे एक अलग तरह का फोबिया होता है, जो एक अलग टाइम पे एक अलग अंदाज में उसके माइंड के अंदर एक बिलीफ बन के बैठ जाता है। तो जब हम उस बिलीफ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम उसको ठीक कर पाएँ। अब जब आपके मेंटल पैटर्न के अंदर कोई भी फ़ोबिया बैठ जाएगा, ऐसा बिलीफ आ जाएगा, तो वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। अब आप ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला करने लगेंगे, तो पीछे एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है और वो डर को लेके बैठा हुआ है। वो हर काम करने में आपको डराएगा। आप कुछ भी करने लगे हैं, कोई इनिशिएटिव लेने लगे हैं, ज़िंदगी में कोई प्लान बनाने लगे हैं, कहीं आउटिंग पे जाने लगे हैं, कोई बिज़नेस सेट करने लगे हैं, तो पीछे वो फ़ोबिया खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा नहीं, तुम्हारी तो ज़िंदगी खतरे में है, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, डोंट डू दिस। वो आपको रोकता है, वो पुल बैक कर लेता है और हर वक्त आपके माइंड को सर्वाइवल मूड पे लगाए रखता है। यहाँ पे इस टर्म को भी समझ लीजिए आगे चलने से पहले कि व्हाट इज़ सर्वाइवल मूड। सर्वाइवल मूड आपके माइंड का एक ऐसा स्टेट होता है कि जिसमें वो अपनी सारी एनर्जीज, सारी अटेंशंस एक ही चीज़ पे लगा देता है और वो है आपका सर्वाइवल। वो आपको ज़िंदा रखने के लिए बाकी सब खुशियाँ, सब बिजनेस, सब कुछ, सब रिश्ते सेक्रीफाइस कर देता है, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि आई एम गोइंग टू डाई। तो ये एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस एनजाइटी से कभी बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल। एनजाइटी इज़ ट्रीटेबल, दिस इज़ 100% ट्रीटेबल। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, दो तरह की ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल होती हैं। एक विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और दूसरी विद द हेल्प ऑफ थेरेपी। जो मेडिसिन होती है वो टेम्परेरी इम्पैक्ट डालती है, वक्ती तौर पे आपके माइंड की अटेंशन को डाइवर्ट कर लेती है वाइल कंट्रोलिंग योर एंडोक्राइन सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल कर लेती है। एड्रेनलिन को कंट्रोल कर लेगी, कॉर्टिसोल को कंट्रोल कर लेगी, सेरोटोनिन को बढ़ा देगी मेडिसिन, कभी कभी डोपामिन बूस्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों की मदद से आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा कि देर इज़ नो फेयर, आपके अंदर एक करेज फील होने लगेगी और जब करेज आएगी तो उस लम्हे पे वो एनजाइटी गायब होती हुई नज़र आएगी। सो एक तो ये तरीका है मेडिसिन का। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक तो मेडिसिन के नो डाउट बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और दूसरा ये कि मेडिसिन एंजाइटी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होते। आप जब तक मेडिसिन लेते रहेंगे आप ठीक रहेंगे। जैसे ही आप उन मेडिसिन को छोड़ेंगे, वो चीज़ें दोबारा से आपके ऊपर तारी होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करूँ कि मैंने आपको कहा एंजाइटी बिल्कुल एक बिलीफ की तरह आपके माइंड में बैठी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा, वो हिंदू है, वो हिंदू घराने में पैदा हुआ और वो बहुत अच्छे से उसकी अपब्रिंगिंग हुई, उसने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, वेद पढ़ी, बहुत सारे श्लोक सुने, मंदिर को उसने बार बार विजिट किया, तो वो एक बहुत अच्छा हिंदू बन गया। अब वो अपनी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर चल रहा है, ज़िंदगी जी रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप उसके पास जाएं और उसको एक टैबलेट दें और उसको खिलाएं और वो हिंदू से क्रिश्चियन हो जाए या मुसलमान हो जाए या यहूदी हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो टैबलेट में भी वक्ती तौर पे उसको थोड़ा-सा बेहोशी में ले जाए और वो अपने हवास खो बैठे और जैसे ही उसको होश आएगा वो दोबारा से फिर मंदिर में चला जाएगा। बिकॉज़ मेडिसिन इज़ अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, ये बिलीफ चेंज नहीं किया। अब बिलीफ चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ़ यू वांट समवन टू चेंज हिज बिलीव्स, यू नीड टू गो फॉर सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी और इसके अलावा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हर थेरेपिस्ट अपनी अपनी टेक्निक्स यूज़ करता है। बट आई डू, आई यूज़ माई ओन मेंटल मॉडल, दैट इज सानीज मेंटल मॉडल। हम उसके अकॉर्डिंग और विद द हेल्प ऑफ एनएलपी एंड सीबीटी और हिप्नोथेरेपी हम उसको ट्रीट करते हैं। बिकॉज इन साइकोलॉजी हम ये समझते हैं कि हर पेशेंट एक अलग स्टोरी है और उस स्टोरी के अंदर एक अलग टाइम पे अलग तरीके से कुछ बिलीव्स बने हैं। तो उनको तोड़ने के लिए वी नीड अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट थ्रोपी। तो उसके ज़रिए हम उसको उससे निकाल सकते हैं। बट वी यूज़ कस्टमाइज थ्रोपी सेशंस जिसके ज़रिए हम उसको इससे निकालते हैं। सो
थेरेपी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, नॉट द मेडिसिन। मेडिसिन इज़ टेम्परेरी। थेरेपी के ज़रिए आप परमानेंट एक बंदे को निकाल सकते हो किसी भी एंजाइटी वाली सिचुएशन से। और अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक बार अगर एक बंदा निकल आता है एंजाइटी से, तो क्या दोबारा भी उसको एंजाइटी हो सकती है? ऐसा बहुत कम है कि एक ही स्पेसिफिक चीज़ को लेके जब आपको एंजाइटी है और हम उसको रिकवर कर लें, उस वक्त आपके माइंड में एक करेज वाले पैटर्न इंस्टॉल हो चुके होते हैं, तो उस चीज़ का वापस आना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन फिर भी देर इज़ 0.001% चांस कि किसी और जगह से कोई और चीज़ एंजायस कर सकती है ज़िंदगी में, वहाँ से एंजाइटी फील हो सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी होएगा, वो डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। वक्ती तौर पे होगा, माइंड उसको ऑटोमेटिकली विद इन अ वीक, मैक्सिमम विद इन अ वीक उससे बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक बंदा, उसकी जो एंजाइटी है वो डिसऑर्डर बन चुकी है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिए कि अगर एंजाइटी वाली सिचुएशन से गुजरते हुए एक बंदे को 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, मोर देन 20 डेज, वो उसी सिचुएशन के अंदर है, निकल नहीं पा रहा, तो देन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि ये एक डिसऑर्डर बन चुका है। और जब ये डिसऑर्डर बन जाता है, तो फिर आपको एक थेरेपिस्ट की, एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो इस चीज़ को डायग्नोज करे, आपकी पूरी स्टोरी को आइडेंटिफाई करे, जिस स्टोरी के अंदर ये सारे रॉन्ग बिलीव्स ऐड हो गए हैं, और उस स्टोरी को रीराइट किया जाए। अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं, तो यू नीड टू रीराइट योर स्टोरी। एक ऐसी कहानी, आपकी ज़िंदगी की कहानी, आए मिलके दोबारा लिखते हैं, जिस कहानी के अंदर कोई डर नहीं हो, जहाँ पे करेज डोमिनेट करता हो, जहाँ पे सेल्फ कंट्रोल कमाल का हो, जहाँ पे ओवर थिंकिंग को क्रिएटिव थिंकिंग में बदलना आता हो। सो यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। एंड कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स मौजूद हैं, यू कैन कंसल्ट विद अस, और हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। सो thank you for watching my vlog on YouTube, and I will request you people to subscribe and share these kind of videos, because we are creating mental health awareness. Be a part of us. इस वक्त सोसाइटी को बहुत अशद ज़रूरत है कि हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं, ये मैसेजेस पहुंचाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत वुल्नरेबल कंडीशन में होते हैं, लेकिन सिर्फ वीडियोस देखने से वो ठीक हो जाते हैं। So must subscribe, share, and like these videos. Thank you very much. See you soon in my next vlog. Allah Hafiz.